एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि भेज रही है, वहीं दूसरी तरफ सूबे की योगी सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए लगी हुई है। लेकिन धान का कटोरा कहे जाने वाले जनपद चंदौली में किसान बेहाल हैं। धान की बम्पर फसल के बाद जनपद में गेहूं की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन किसानों को अब गेहूं बेचने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, मौजूदा हालात की जो तस्वीर है वो सारा किस्सा कह रही है। 24 घंटे पहले देश के पश्चिमी हिस्से में ताऊ ते तूफान ने तबाही मचाई और उसका असर चंदौली जनपद में देखा गया। बीती रात तेज हवाओं के साथ जनपद में कई इलाकों में बारिश भी हुई। यहाँ चंदौली जिला मुख्यालय स्थित नवीन मंडी में बनाए गए गेहूं क्रय केंद्र पर किसान हफ्तों पूर्व से गेहूं बेचने के लिए गेहूं गिराकर पड़े हुए हैं। बारिश के कारण उनका गेहूं भीग गया है, जिससे किसानों के माथे पर बल पड़ गया है। बड़ी बात यह है कि 9 मई से किसान गेहूं बेचने के लिए नवीन मंडी में गेहूं गिराकर पड़े हैं, लेकिन गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है। इसके लिए किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और उनको गेहूं बेचने के लिए टोकन भी दिया गया था। लेकिन दर्जनों किसान ऐसे हैं जो 9 मई से 14 मई तक का टोकन मिलने पर नवीन मंडी में गेहूं गिराकर अपना गेहूं बेचने के लिए परेशान हैं। क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद नहीं हो पा रही है और आलम ये है कि नवीन मंडी के गेहूं क्रय केंद्र पर अधिकारी नदारद हैं, जिससे किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की समस्या की जानकारी होते ही सपा के राष्ट्रीय सचिव और सैयद राजा से पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डब्लू नवीन मंडी पहुंचे और किसानों की समस्या की जानकारी ली। इसको लेकर उन्होंने क्रय केंद्र पर तैनात कर्मचारियों से भी बात की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हालांकि पूर्व विधायक के प्रयास के बाद गेहूं क्रय केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों ने कहा कि किसानों का गेहूं खरीद लिया जाएगा। इस पर जब किसानों से बात की गई तो वहां मौजूद किसान योगेंद्र सिंह ने कहा कि हम अपना गेहूं बेचने के लिए नवीन मंडी आए हैं। 13 मई को हम गेहूं लाए हैं, 14 मई को हमारा टोकन था, लेकिन आज तक हमारे गेहूं की खरीद नहीं हो पाई। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं। क्रय केंद्र के अधिकारी ये कह रहे हैं कि आज जाओ, कल आओ, परसों आओ और चौथे दिन आओ, तब आपका गेहूं खरीदा जाएगा। टोकन मिलने के बाद भी गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों ने ये भी कहा कि इसमें कालाबाजारी है। और क्या है, अगर टोकन हमको मिला है तो हमारा गेहूं भी खरीदा जाना चाहिए। एक दिन लेट हो जाए, 2 दिन लेट हो जाए, हम धरौली से आ रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर पर मकान है, हम डेली आते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नवीन मंडी में गेहूं बेचने आए किसान सचिदानंद की माने तो 15 तारीख से उन्होंने गेहूं गिराए हुए हैं और अब तक उनके गेहूं का कोई तौल भी नहीं हुआ है, जबकि उनके पिताजी का 14 तारीख को देहांत हो गया था। उन्हें उनकी 13वीं करनी है 24 तारीख को, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। किसान सचिदानंद सिंह ने ये भी कहा कि अभी तक FCI के कोई भी अधिकारी आए तक नहीं है। वो क्या गेहूं खरीदेंगे? हमारा 51 कुंटल गेहूं है, बारिश से हमारा गेहूं बच गया है जो कि ढका हुआ है, अभी भी हमारा तौल हो सकता है। क्रय केंद्र के अधिकारी बोलते हैं कि जब हमारे अधिकारी आएंगे तभी गेहूं की तौल होगी। नवीन मंडी पहुंचे सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि ऑनलाइन 3.5 क्विंटल का टोकन मिल रहा है और यहाँ पर 50 कुंटल खरीदने में क्रय केंद्र वालों की हालत खराब हो जा रही है। 9 मई के टोकन लेकर किसान यहाँ गेहूं गिरा रखे हैं। मौसम विभाग के बोलने के बाद भी ये लोग यहाँ पर गेहूं गिराए हुए हैं और बारिश के कारण नवीन मंडी में रखा किसानों का गेहूं भीग गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं यहाँ जब आया तो किसानों से बात होने लगी और पता चला कि कोई 9 मई से तो कोई 10 मई से तो कोई 11 मई से और कोई 12 मई से यहाँ पड़ा हुआ है। किसानों का कहना है कि बाहर से गाड़ी आती है, वो अपना गेहूं बेचती है और चली जाती है, हम लोग देखते रह जाते हैं। पूर्व विधायक ने ये भी कहा कि मैं जब यहाँ पहुँचा और क्रय केंद्र पर अधिकारी से बात किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गेहूं खरीद लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नहीं गेहूं की खरीद हुई तो मैं फिर से दोबारा यहाँ आऊंगा। पूर्व विधायक ने कहा कि बारिश से गेहूं भीगा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज फिर से बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगर चेताया है तो कम से कम जितना गेहूं पड़ा हुआ है उसको अंदर टीन शेड में रखवा दीजिए।
विधायक से जब पूछा गया कि गेहूं खराब होने की स्थिति में क्या किसानों का गेहूं बिकेगा, तो पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि अब तो किसान बिकेगा नहीं तो ले जाएंगे। 6 महीना खेत में रहा, बाकी 15 दिन से यहाँ पर है, भीग जाएगा, खराब हो जाएगा, औने पौने दाम पर किसान बेचने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लापरवाही में अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार है। विधायक ने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि इसमें सरकार दोषी है। अगर सरकार टाइट कर देती तो अधिकारियों की नकेल टाइट हो जाती, तो ये लोग चुस्त और दुरुस्त हो जाते। इसमें कहीं न कहीं सरकार दोषी है। जनपद चंदौली से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ स्वाति रानी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सारंगधर तिवारी सर। कहाँ से है? कुसहा से। क्या मामला है? कब आपका टोकन मिला था? गेहूं बिका कि नहीं आपका? 14 तारीख को सर टोकन मिला था। उस दिन हम गेहूं गिरा दिए थे जी। उसके बाद ये लोग मतलब हमारा गेहूं लिए नहीं। हम रोज डेली आते थे, जाते थे शाम में। आज कसा जाएगा, कल कसा जाएगा, आज कसा जाएगा, कल कसा जाएगा। तो बारिश में नुकसान भी हुआ? बारिश में सर नुकसान हुआ है। भीग गया गेहूँ? 75 कुंटल गेहूं हमारा अभी कसा नहीं है, वही नुकसान हो गया है, भिज गया है सर। तो इसको लेकर जिलाधिकारी या अनाधिकारियों से बात करेंगे? जरूर करेंगे सर। किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही यहाँ सचिव का है, प्रभारी का है। सभी किसानों का गेहूँ खुले नहीं रखा गया? हाँ, खुले रखा गया है। तिरपाल भी मांग रहे थे, लोग नहीं दिए। देखिए, जहाँ तक नुकसान का है, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। सारे आप देख रहे हैं कि पन्नी से ढका हुआ है। अचानक बारिश आने से ज़रूर है कि थोड़ी बूंदें पड़ी हैं। गेहूँ सुखा के और डिपो को डिलीवरी हो जाएगी, तो कोई आर्थिक क्षति नहीं हुई है। और जिन किसानों का पड़ा हुआ है उनका भी तौल करा दिया जाएगा। लिस्ट बनवाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि लिस्ट बनवा के उनकी तौल करवा दी जाए। और इसमें अगर किसी का आर्थिक क्षति होगी तो उससे जो है वसूली की जाएगी। जिले भर की अगर बात करें तो कितनी गेहूँ भीग गई होगी? कितनी? नहीं, और जगहों पे गेहूं जहां भी एक तो प्लास्टिक के बैग्स में है, तो हल्की फुल्की बारिश का उस पर कोई असर नहीं होना। और वो भी जो है हर जगह पॉलीथीन लगा के, तिरपाल लगा के ढका हुआ है। बहुत सारे किसानों का आरोप है सर कि कई दिनों से पड़ा है, उनका टोकन जो है पहले का मिला, लेकिन बावजूद खरीदारी नहीं हुई, अब उनका भीग गया है। नहीं, उनको लेकर वो सूख जाएगा और उनकी तौल हो जाएगी। और कल जैसे कल बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई थी, उस कारण कल की तौल प्रभावित रही। तो 2 दिन से बारिश के कारण थोड़ी सी पेंडेंसी बची है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। मौसम ठीक होगा तो 1 दिन में तौल करा के सारा खत्म करा दिया जाएगा। नाम है आपका? सुजीत कुमार सिंह। सुजीत जी, कितने दिन से आपका यहाँ गेहूँ पड़ा है? टोकन मिला था कि नहीं? बारिश हुआ है, गेहूँ टोकन मिला है और अपना लेकर आए हैं गेहूँ। ये 1 हफ्ता ले हो गया है जी। हम पूछे, पल्लेदार एक दिन मिले थे तो उनसे पूछें तो वो कहें कि साहब से मिल लीजिए। साहब से आज मिले तो साहब अभी कुछ रिजल्ट ही नहीं बता रहे हैं कि 2 दिन बाद आओ या 4 दिन बाद आओ या लेंगे या अभी जाओ बाद में आना। बस ये टोकन था आपका? हमारा अप्रैल का टोकन था। अभी तक आपकी गेहूँ बिक्री नहीं हुई है? नहीं। बारिश हुआ है, आपका कुछ भीग गया है पूरा? हाँ, हो गया। कुछ थोड़ा बहुत बिका था और 1 टाली था तो वही बचा हुआ है। गेहूँ आपका बारिश में भीग गया है? हाँ, नीचे से लगा है। किसकी लापरवाही मानते हैं? अब तो मौसम एकाएक खराब हो गया। और यहाँ नवीन मंडी में आपका गेहूँ है तो यहाँ व्यवस्था देनी चाहिए थी ना आपका टोकन? हाँ, तो व्यवस्था यहाँ क्या मिलेगा, बस भाग भरोसे है सब कुछ। बिक गया सर। बारिश हुई है बीती रात में और मंडी समिति, चंदौली कृषि मंडी समिति है, नवीन मंडी समिति में गेहूँ भीग गया है किसानों का। आप आए हैं यहाँ पर, लोगों से आपकी बात की है, क्या समस्या है और सरकार से क्या मांग है? देखिए, अब मैं क्या कहूँ, सरकार की मंशा कुछ समझ में नहीं आती है। मंडी समिति को ख़त्म करने का एक प्लान मुझे लगता है, क्योंकि जब डीएम साहब से मेरी बात हुई थी 18 तारीख को मैं आया था यहाँ पर और मैंने कहा था कि जो जो टोकन ले लिया है सबका गेहूँ आप खरीद लीजिए। और वो लोग कहे कि ठीक है खरीद लूँगा। डीएम साहब से मेरी बात हुई, डीएम साहब कहे कि मैं बुलाता हूँ और डीएम साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मीटिंग बुलाए और बुला के चेतावनी दिए। और वो बात सबको मालूम है, वायरल भी हुआ, अधिकारियों को मालूम है और किसान को भी मालूम है। लेकिन उसके बाद भी गेहूं खरीदा नहीं गया और जो गेहूं खरीदा गया है, इतना सेड रहने के बावजूद भी गेहूं आज भीग गया है। इसका जिम्मेवार कौन है? एक अधिकारी हैं, विपणन अधिकारी, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। और मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे एक नेता बैठे थे, वो मेरे मित्र ही हैं, वो भाजपा के नेता हैं, उनसे कह रहे थे
कि इनकर फ़ोन उठौले क्या जरूरत है, कौन मेरा ट्रांसफ़र थोड़ी करवा देंगे। यह बात जब मैं डीएम साहब को कहा, उन्होंने मीटिंग लिया, तो मुझे लगता है कि मेरी तो छोड़ो, डीएम साहब की भी वो लोग नहीं सुन रहे हैं। अगर डीएम साहब के सुनते तो ये किसानों का जो 14 तारीख से यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों का गेहूं खरीदने का काम होता और ये गेहूं भीगने का काम नहीं होता। सरकार से क्या मांग है आपकी, जो नुकसान हुआ किसानों का उससे? नहीं, सरकार से मांग है कि जो भी गेहूं भीग गया है या नहीं भीगा है, उससे मतलब नहीं है। मंडी समिति या जिला के किसी भी समिति में गेहूं जो पहुंच गया है उसको लेना ही पड़ेगा। मेरी ही हाथ जोड़ के अनुरोध है, नहीं तो इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक सबसे बड़ी बात है, किसानों का गेहूं तो भीगा ही, लेकिन जो क्रय केंद्र पर गेहूं खरीदा गया है पैक, वो भी भीगा है। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है? ये बहुत बड़ी लापरवाही है, कह तो रहा हूँ। इससे बड़ी लापरवाही हो ही नहीं सकती है। इसका जिम्मेवार कौन है? और ऐसे जिम्मेवार पर्सन को डीएम साहब से फिर मेरी बात होगी, उनको सस्पेंड नहीं बल्कि टर्मिनेट किया जाए, ताकि डर बना रहे। 3 बजे रात से बरसात होने की संभावना। अमित को बुलाओ। अब 8 बजे के आसपास हो गया। एक प्रकृति को तो हम बांध नहीं सकते। प्रकृति को बांध सकते, क्यों नहीं बांध सकते? मौसम विभाग जब बताया है और सबको मालूम है कि साइक्लोन है, तो क्यों नहीं बांध सकते हैं? नहीं सर, ये तो मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि प्रकृति को बांध नहीं सकते। नहीं सर, हम अपने जब मौसम विभाग ने चेतावनी दे दिया है कि 20 से 21 तक बारिश होगी, तो बांध लिए। अब इससे ज्यादा बांधना और क्या होता है? करने में सर एक चूक हमसे हुई है। चूक एक है कि हम अगर समयान्तर्गत, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे आने के बाद डीएम साहब को मैंने कहा कि यहाँ की ये समस्या है, और इनके जो अनूप श्रीवास्तव फोन नहीं उठाए, और अनूप श्रीवास्तव फोन जब नहीं उठाए तो वो क्या किसी साथी से कह रहे थे कि कौन हमारा ट्रांसफर करवा दिए हैं कि इनसे हमारा डर है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने जब डीएम से बात किया तो डीएम कहे कि मैं अभी बुलाता हूँ, और डीएम साहब के बड़ी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने, डीएम साहब ने बुलाया और मीटिंग लिया, और 2 घंटा मीटिंग लिए, और 2 घंटा मीटिंग लेने के बाद भी अगर ये हालत है तो इसका मतलब मेरी तो छोड़ो, डीएम साहब की भी चिंता नहीं है। सर एक अनुरोध है सर, क्या नाम है आपका? तारंदर तिवारी। तारंदर तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा कुछ? ये धरौली बिहार बाढ़। हाँ, देख रहा हूँ। ठीक है, कुछ आप कही थे ना, इससे पूछे। तो क्या कहे आपको? कल प्रदीप तिवारी ने क्या कहा? प्रदीप पाड़े ने मुझे बताइए कि जब कल हम लोग बैठे हुए थे 9 बजे रात तक, पूरी रात मैं मंडी में बैठा हूँ। 7 बजे तो एक बार आकर कहे वो छोटे छोटे किसान जो भी 30-40 कुंटल के जो भी किसान थे, ये बोली तो ये इसको उठवाए क्यों नहीं? सर आप ये देखिए सर, मेरे द्वारा मार्केट से इसको उठवाए क्यों नहीं है? मैं पूछा उठवाए के सेट में क्यों नहीं रखा? वही सर मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल की ये खरीद है, स्टिचिंग होना चाहिए, मशीन से सिलाई होनी चाहिए, लेकिन मार्केट से 7 बजे रात को ये पुतली मंगा करके मेरे द्वारा इसका सिलाई कराया गया। उसी दौरान भारी बैठे हुए थे हम लोग, यही इसी स्थान पर बैठे हुए थे, और एकाएक बहुत फिर मैं आया था, मैं बात करके आप गया। खुद बोल रहे हैं ये चीज के कि हमसे नहीं मतलब है, आप कुर्सी पर बैठे हमसे इससे मतलब है। बहस मत करिए। ये बताइए कि जब आप बोल रहे हैं मेरे सामने इनको ये बोल रहे हैं कि हमारा 14 तारीख से है यहाँ पे, मौसम विभाग ने कहा है कि 20 तारीख तक पानी पड़ेगा, इसको अनदेखा तो कर नहीं सकते। 3 दिन पहले मैं भी आया था, मैं भी कह के गया कि 20 तारीख तक यहाँ बारिश होगी। उसके बाद भी अगर गेहूँ इन लोगों का नहीं गया, इसका दोषी कौन? एक लाइन कौन है? केंद्र प्रभारी कौन है? प्रदीप कुमार पांडे। कहाँ है प्रदीप कुमार पांडे?